गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। ट्रांसलेशन में आज हम लर्न करेंगे 121 टू 140 एडजेक्टिव्स को। इन एडजेक्टिव्स को हम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में लर्न करेंगे, साथ ही इनके मतलब को भी हम समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। हमारे पहले 7 एडजेक्टिव्स हैं ओडरलेस मतलब गंधहीन, ओल्ड पुराना, ओरल मौखिक, आउटर बाहरी, पैट्रियोटिक देशभक्ति की भावना रखने वाला, परमानेंट स्थायी, पेट पालतू। एक बार इन एडजेक्टिव्स को हम दोबारा से बोल लेते हैं। ओडरलेस गंधहीन, ओल्ड पुराना, ओरल मौखिक, आउटर बाहरी, पैट्रियोटिक देशभक्ति की भावना रखने वाला, परमानेंट स्थायी, पेट पालतू। ODOURLESS ओडरलेस। दोबारा से स्पेलिंग देखते हैं। ODOURLESS ओडरलेस। इसका मतलब होता है गंधहीन। ओडर का मतलब होता है किसी भी प्रकार की गंध, चाहे वो अच्छी हो या फिर बुरी हो। और ओडरलेस का मतलब क्या हो गया? जिसमें कोई गंध ही ना हो, जिसकी कोई खुशबू ना हो, ना ही कोई बदबू हो। जब चीज ऐसी होती है जिसको सूंघकर हमको ये पता नहीं चल पाता कि इसमें अच्छी खुशबू आ रही है या बुरी खुशबू। क्यों? क्योंकि उसमें कोई बदबू या खुशबू होती ही नहीं है। तब हम बोलते हैं दैट दिस थिंग इज ओडरलेस। द नेक्स्ट वन इज ओल्ड। ओल्ड मतलब क्या होता है? पुराना। जैसा कि हमने देखा था, न्यू मतलब होता है नया, जो अभी अभी बना हो। तो इसका अपोजिट वर्ड है ओल्ड, जो कि काफी समय से मौजूद है, या हम ये भी बोल सकते हैं जो पहले से ही मौजूद है। या इसका एक मतलब और होता है जिसका रिश्ता, जिसका संबंध बीते हुए समय से होता है। जैसे कि ओल्ड बिल्डिंग, तो बिल्डिंग काफी समय से मौजूद है, तो हम क्या बोलेंगे? ओल्ड बिल्डिंग। द नेक्स्ट वन इज ओरल यानी कि मौखिक। ORAL ओरल। ओरल मतलब क्या होता है? मौखिक। कोई भी ऐसी चीज जिसका कनेक्शन केवल सुनने से है, चाहे हम उसको हियर करें या फिर हम उसको लिसन करें या हम उसको केवल बोलें, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओरल। जैसे कि आप लोग अपने सब्जेक्ट्स में ओरल क्वेश्चंस करते हैं, जिन्हें आपको केवल बोलकर और सुनकर ही समझना होता है। तो वो कौन से क्वेश्चंस होते हैं? दे आर ओरल क्वेश्चंस। तो ओरल का मतलब क्या होता है? मौखिक। द नेक्स्ट वन इज आउटर। OUTER आउटर। आउटर मतलब बाहरी। फिर से सुनिए, OUTER आउटर। आउटर मतलब क्या होता है? बाहरी। कोई भी ऐसी चीज जो बाहर की है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? आउटर या फिर बाहरी। द नेक्स्ट वन इज पैट्रियोटिक। PATRIOTIC। फिर से सुनिए स्पेलिंग, PATRIOTIC पैट्रियोटिक देशभक्ति की भावना रखने वाला। इस सेंटेंस से आपको समझ में आ ही रहा होगा कि पैट्रियोटिक मतलब क्या होता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने देश के लिए अपना प्यार दिखाता है किसी भी तरीके से, चाहे वो देश की मदद करके हो, चाहे वो देश को साफ रखकर हो, या फिर दूसरे तरीकों से हो। जब वो व्यक्ति ऐसा करता है तब हम उसको बोल सकते हैं दैट ही इज अ पैट्रियोटिक। द नेक्स्ट वन इज परमानेंट। परमानेंट क्या होता है? स्थायी। इसको हमने EVS के चैप्टर में पढ़ा था। परमानेंट स्थायी का मतलब क्या होता है? जो बहुत लंबे समय तक चलता है या फिर हमेशा के लिए चलता है। जैसे होते हैं परमानेंट हाउसेस, जो ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन इन सब चीजों से बनते हैं। एक बार इनको बना दिया तो ये काफी लंबे समय तक टिके रहते हैं। उसको हम बोलते हैं परमानेंट, मतलब स्थायी। PERMANENT परमानेंट। फिर से सुनिए, PERMANENT परमानेंट स्थायी। द नेक्स्ट वन इज पेट। पेट मतलब होता है पालतू। इसका इस्तेमाल हम किसी भी जानवर या पक्षी के लिए कर सकते हैं जिसको हम घर पर पालते हैं, ताकि हम उसके साथ खेल सकें, एंजॉय कर सकें, अपना मन बहला सकें। लेकिन ऐसे जानवर को हम पेट या पालतू नहीं बोल सकते जो हमने किसी काम के लिए रखा हुआ है। हम रैबिट को पालते हैं तो इट इज अ पेट एनिमल।
हम डॉग को पालते हैं, इट इज अ पेट एनिमल। हम पैरट्स को रखते हैं अपने घर में, तो पैरट इज अ पेट बर्ड। तो ये होता है पेट का मतलब पालतू। एक बार इन सारे एडजेक्टिव्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। ओडरलेस गंधहीन, मेरे साथ साथ बोलिए। ओल्ड पुराना, ओरल मौखिक, आउटर बाहरी, पैट्रियोटिक देशभक्ति की भावना रखने वाला, परमानेंट स्थायी, पेट पालतू। चलिए अब हम आगे के एडजेक्टिव्स को देख लेते हैं एक बार। फिजिकल शारीरिक, पुअर गरीब, पोर्टेबल पीने योग्य, पावरफुल शक्तिशाली, प्रेशियस कीमती, प्रेटी आकर्षक, प्रॉपर उपयुक्त। एक बार दोबारा से हम इन सारे एडजेक्टिव्स को पढ़ लेते हैं। फिजिकल शारीरिक, पुअर गरीब, पोर्टेबल पीने योग्य, पावरफुल शक्तिशाली, प्रेशियस कीमती, प्रेटी आकर्षक, प्रॉपर उपयुक्त। फिजिकल PHYSICAL, इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? फिजिकल। फिजिकल मतलब होता है शारीरिक। कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसी वस्तु जिसका संबंध शरीर से होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल। जैसे जब हम सुबह एक्सरसाइजेस करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? वी आर डूइंग फिजिकल एक्सरसाइजेस। जब उस एक्सरसाइज का रिलेशन हमारे शरीर से होता है तो उसको फिजिकल एक्सरसाइज बोलते हैं। अगर उस एक्सरसाइज का संबंध हमारे माइंड से होता है तो हम उसको बोलते हैं मेंटल एक्सरसाइज। अंडरस्टूड? तो फिजिकल मतलब क्या होता है? शारीरिक। द नेक्स्ट वन इज पुअर, POOR, पुअर। पुअर मतलब होता है गरीब। अब गरीब का मतलब वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा। चलिए लेट मी टेल यू वंस। पुअर मतलब होता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास पैसे नहीं होते, जिसके पास खाने के लिए सामान नहीं होता, या जो अपना जीवन अच्छी तरीके से नहीं बिता सकता, उसको हम क्या बोलते हैं? पुअर। जनरली पुअर का रिलेशन हम ऐसे व्यक्ति से करते हैं जिसके पास पैसे नहीं होते। ओके। द नेक्स्ट वन इज पोर्टेबल, POTABLE, पोर्टेबल मतलब पीने योग्य। कोई भी ऐसी चीज जो हमारे लायक है पीने के, उसको हम क्या बोलते हैं? पोर्टेबल। फॉर एन एग्जाम्पल, हमने किसी भी तालाब का पानी लिया ग्लास में, कैन वी ड्रिंक द वाटर? नो, वी कैन नॉट। क्यों? क्योंकि उसके अंदर काफी सारी इम्प्योरिटीज, काफी सारी गंदगी होगी, तो वो पानी हमारे लिए पोर्टेबल नहीं है, हमारे पीने के योग्य नहीं है। जो भी पानी हम पी सकते हैं उसके अंदर कोई भी गंदगी नहीं होती, जिसको हम पी सकते हैं उसको हम बोलते हैं दैट द वाटर इज पोर्टेबल। द नेक्स्ट वन इज पावरफुल, शक्तिशाली। इसका मतलब भी आपको समझ में आ ही रहा होगा। जिसके अंदर बहुत ज्यादा शक्ति होती है उसको हम क्या बोलते हैं? शक्तिशाली। POWERFUL, पावरफुल। फिर से सुनिए, POWERFUL, पावरफुल। द नेक्स्ट वन इज प्रेशियस, इसको बोलते हैं कीमती। PRECIOUS, प्रेशियस मतलब क्या होता है? कीमती। अब प्रेशियस जो होता है वो कीमती होता है, और एक्सपेंसिव भी कैसा होता है? एक्सपेंसिव होता है महंगा, उसका मतलब भी होता है कीमती। लेकिन एक्सपेंसिव होता है रुपयों के मामले में महंगा, कि कोई चीज कितनी महंगी है उसके लिए हमको कितनी ज्यादा चीज या कितने ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे। और प्रेशियस मतलब क्या होता है? प्रेशियस मतलब इसलिए हम कीमती बोलते हैं कि या तो वो चीज कम है या फिर वो चीज हमें बहुत मुश्किल से मिलती है। जैसे कि इस समय जो प्योर वाटर है वो हमको बहुत मुश्किल से मिलता है, या हम बोल सकते हैं कि शुद्ध पानी इस समय धरती पर बहुत कम मौजूद है। तो इसीलिए तो हम बोलते हैं कि वाटर इज प्रेशियस, जो हमको बहुत ही मुश्किल से मिलता है। द नेक्स्ट वन इज प्रेटी। प्रेटी मतलब होता है आकर्षक, PRETTY। प्रेटी, प्रेटी मतलब क्या होता है? आकर्षक। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जो व्यक्ति देखने में सुंदर, अट्रैक्टिव लगता है उसको हम बोल सकते हैं दैट शी इज प्रेटी। लड़की सुंदर है, लड़की आकर्षक है। ठीक। द नेक्स्ट वन इज प्रॉपर, PROPER, प्रॉपर। प्रॉपर मतलब होता है उपयुक्त। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि सही, प्रॉपर, उपयुक्त या फिर सही।
जैसे कि जब आप लोग स्कूल आते थे तो आप लोगों से कहा जाता था कि जब आप स्कूल आए यू हैव टू वियर प्रॉपर यूनिफॉर्म, मतलब जो यूनिफॉर्म आपको प्रोवाइड की गई है आपको वो यूनिफॉर्म ही पहनकर स्कूल में आना है। जो जो चीजें आपके यूनिफॉर्म में होती हैं वो सब पहनकर आएंगे, तभी आपकी यूनिफॉर्म प्रॉपर मानी जाएगी। उसमें से आपने एक भी चीज मिस की तो आपकी यूनिफॉर्म प्रॉपर नहीं होगी। चलिए एक बार दोबारा से इन सारे एडजेक्टिव्स को पढ़ लेते हैं। फिजिकल शारीरिक, पुअर गरीब, रिपीट विद मी, फिजिकल शारीरिक, पुअर गरीब, पोर्टेबल पीने योग्य, पावरफुल शक्तिशाली, प्रेशियस कीमती, प्रेटी आकर्षक, प्रॉपर उपयुक्त। आगे के एडजेक्टिव्स को देखते हैं। प्रोटेक्टिव रक्षात्मक, प्योर शुद्ध, क्वारलसम झगड़ालू, क्विक फुर्तीला या फिर तेज, क्वाइट शांत, रियल असली। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम प्रोनाउंस करते हैं क्वाइट, नॉट क्वाइट। इसको हम क्या बोलते हैं? क्वाइट। ध्यान रखिएगा, इसको क्वाइट नहीं बोलना, इसको बोलना है क्वाइट। चलिए अब इनको समझ लेते हैं। प्रोटेक्टिव, PROTECTIVE, प्रोटेक्टिव मतलब होता है रक्षात्मक। आपने EVS के ही चैप्टर में प्रोटेक्टिव फूड्स के बारे में पढ़ा था। उन्हें हम प्रोटेक्टिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो फूड्स जो होते हैं वो हमारी बीमारियों से रक्षा करते हैं। कोई भी चीज किसी भी चीज की रक्षा करती है, वी कैन से इट प्रोटेक्टिव। ओके, द नेक्स्ट वन इज प्योर, PURE, प्योर। प्योर मतलब क्या होता है? शुद्ध। ऐसी चीज जिसमें कोई भी मिलावट नहीं होती उसको हम बोलते हैं प्योर। जैसे आप लोग वाटर का ही एग्जाम्पल ले लें। अगर आपका वाटर पीने लायक है, पोर्टेबल है, तो वो हम उसको बोल सकते हैं कि पानी प्योर है, ठीक है। लेकिन अगर पानी हमारा पीने लायक नहीं है, उसमें कोई इम्प्योरिटीज हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि पानी प्योर नहीं है, पानी शुद्ध नहीं है। अंडरस्टूड? द नेक्स्ट वन इज क्वारलसम। क्वारलसम का मतलब होता है झगड़ालू, QUARREL क्वारलसम। फिर से सुनिए, QUARRELSOME क्वारलसम। इसका मतलब क्या होता है? झगड़ालू। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको बस मौका चाहिए, उसको किसी भी बात पर झगड़ा करना है। कोई बात हो चाहे ना हो, लेकिन अगर उससे कोई बात बोल दी तो उसको झगड़ने का मौका मिल गया। ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं झगड़ालू या फिर क्वारलसम। द नेक्स्ट वन इज क्विक। क्विक मतलब क्या होता है? फुर्तीला। क्विक का मतलब क्या होता है? फुर्तीला, QUICK क्विक। क्विक फुर्तीला। जो भी काम फुर्ती यानी कि तेजी के संग किया गया है या तुरंत किया जाता है उसको हम बोलते हैं क्विक यानी कि फुर्तीला। द नेक्स्ट वन इज, इसको हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? बोलिए। यस, वी विल प्रोनाउंस इट क्वाइट। क्या बोलेंगे? क्वाइट, नॉट क्वाइट, क्वाइट। तो क्वाइट मतलब होता है शांत। इसका मतलब तो वर्ड पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा। जहां पर जरा भी शोर नहीं होता हम बोल सकते हैं कि यह जगह शांत है। दिस प्लेस इज क्वाइट, मतलब बिल्कुल भी शोर नहीं हो रहा तो शांत है। द नेक्स्ट वन इज रियल, REAL, रियल असली। REAL रियल, रियल मतलब क्या होता है? असली। जो चीज वाकई में होती है, ऐसा नहीं है कि हमने सोचा हुआ है कि ये चीज शायद होगी, नहीं। जो चीज वाकई में होती है, जिसको हम टच कर सकते हैं, वो क्या होता है? वो होता है रियल। अब जैसे कि आप लोग कार्टून्स देखते हैं, बट आर दे रियल? क्या वो वाकई में हमारे वर्ल्ड में मौजूद हैं? नो, ये सारे कार्टून्स जो हैं वो फिक्शियस हैं, वो केवल कल्पना में हैं। किसी भी राइटर या ऑथर ने उनको बनाया हुआ है, लेकिन वे रियल नहीं है, हम उनको छू नहीं सकते। तो इसी का मतलब होता है रियल, असली। चलिए एक बार हम सारे एडजेक्टिव्स को पढ़ लेते हैं। ओडरलेस गंधहीन, ओल्ड पुराना, ओरल मौखिक, आउटर बाहरी, पैट्रियोटिक देशभक्ति की भावना रखने वाला, परमानेंट स्थायी, पेट पालतू, फिजिकल शारीरिक, पुअर गरीब, पोर्टेबल पीने योग्य, पावरफुल शक्तिशाली, प्रेशियस कीमती, प्रिटी आकर्षक, प्रॉपर
उपयुक्त, प्रोटेक्टिव, रक्षात्मक, प्योर, शुद्ध, क्वारलसम, झगड़ालू, क्विक, फुर्तीला या फिर तेज, क्वाइट, शांत, रियल, असली। एंड नाउ व्हाट इज योर होमवर्क? होमवर्क आपको तो पता ही होगा। यू हैव टू राइट ऑल दीज एडजेक्टिव्स इन हिंदी एंड इंग्लिश इन योर नोटबुक। यू नो हाउ टू राइट। आपका जो कॉपी का पेज होता है लाइक दिस, तो यहाँ पर आपको नंबरिंग करनी है, बीच में पार्टीशन करना है, ऊपर हेडिंग डालनी है, देन यहाँ पर इंग्लिश लिखनी है और यहाँ पर हिंदी लिखनी है। रिमेम्बर, याद रखिएगा, ऐसे ही काम करिएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड